नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके सामने लेकर आए हैं रेलवे ग्रुप डी के लिए एक प्रैक्टिस सेट जो आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। इसी तरह के क्वेश्चन हर बार आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। आज का प्रैक्टिस सेट नंबर हो जाता है 43। इससे पहले हमने आपको 42 को प्रैक्टिस सेट करा दी हैं। अगर वो आपने नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर विजिट करें, वहाँ आपको सभी प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन। और आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन हो जाएगा, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था? तो नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया था चार्ल्स डार्विन ने। इसका करेक्ट आंसर डी है। थर्ड वर्ड का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है विकासशील देश के लिए। इसका करेक्ट आंसर सी है। ग्रीनविच देशांतर रेखा किस देश के बीच गुजरती है? तो ग्रीनविच देशांतर रेखा गुजरती है इंग्लैंड के बीच। इसका करेक्ट आंसर डी है। टाइटैनिक फिल्म में मुख्य अभिनेत्री कौन थी? तो मुख्य अभिनेत्री थी केट विंसलेट। इसका करेक्ट आंसर सी है। भारत के किन दो नेता का जन्म दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री जी का। इसका करेक्ट आंसर भी है। हैविलस फैक्ट्री अवार्ड किस राज्य में है? ये अवार्ड है तमिलनाडु में। इसका करेक्ट आंसर भी है। दीन ए इलाही की स्थापना किस मुगल बादशाह के द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी अकबर के द्वारा। इसका करेक्ट आंसर सी है। आधुनिक हिंदी का जनक किसे माना जाता है? तो आधुनिक हिंदी का जनक माना जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र को। इसका करेक्ट आंसर भी है। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन है? भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर है सिद्धार्थ। इसका करेक्ट आंसर भी है। नेत्रदान में किसका दान किया जाता है? तो नेत्रदान में नेत्र किया जाता है कॉर्निया का। इसका करेक्ट आंसर है। पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? तो पत्तियों का हरा रंग होता है क्लोरोफिल के कारण। इसका करेक्ट आंसर ए है। ट्रैकोमा बीमारी का संबंध किस अंग से है? तो ट्रैकोमा बीमारी का संबंध है आँख से। इसका करेक्ट आंसर ए है। जुखाम किससे होता है? तो जुखाम होता है वायरस से। इसका करेक्ट आंसर सी है। तपेदिक किससे होता है? तपेदिक होता है बैक्टीरिया से। इसका करेक्ट आंसर सी है। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? तो भविष्य का ईंधन कहा जाता है हाइड्रोजन को। इसका करेक्ट आंसर भी है। सियाचिन ग्लेशियर किस राज्य में स्थित है? तो सियाचिन ग्लेशियर स्थित है लद्दाख में। इसका करेक्ट आंसर भी है। भारत में चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। इसका करेक्ट आंसर भी है। एक वयस्क व्यक्ति के शरीर में रुधिर का निर्माण कहाँ पर होता है? तो ये निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। इसका करेक्ट आंसर ये है। चीन के दीवार का निर्माण किसने कराया था? इसका निर्माण कराया था सी हुआंग टी ने। इसका करेक्ट आंसर सी है। द स्ट्रगल इज माई लाइफ के लेखक कौन है? इसके लेखक हैं नेल्सन मैंडेला। इसका करेक्ट आंसर डी है। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ है? तो भारतीय पेट्रोलियम संस्थान है देहरादून में। इसका करेक्ट आंसर डी है। गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन कहाँ पर किया गया था? तो ये प्रथम सम्मेलन किया गया था बेलग्रेड में। इसका करेक्ट आंसर डी है। बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? तो बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया था अकबर ने। इसका करेक्ट आंसर डी है। फूलों के रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है?
तो फूलों के रस में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल इसका करेक्ट आंसर है। रेड क्रॉस की स्थापना किसने की थी? तो रेड क्रॉस की स्थापना की थी हेनरी डायूनार्ट ने। इसका करेक्ट आंसर है। अष्टप्रधान मंत्री परिषद किससे संबंधित थी? ये संबंधित थी शिवाजी से। इसका करेक्ट आंसर भी है। स्कर्वी रोग का संबंध किससे है? तो स्कर्वी रोग का संबंध है मसूड़ा से। इसका करेक्ट आंसर डी है। पोलियो रोग किस अंग को प्रभावित करता है? तो पोलियो रोग प्रभावित करता है तंत्रिका तंत्र को। इसका करेक्ट आंसर है। तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है आंध्र प्रदेश। इसका करेक्ट आंसर भी है। मुगल काल में सरकारी भाषा कौन सी थी? तो मुगल काल में सरकारी भाषा थी फारसी। इसका करेक्ट आंसर सी है। मधुशाला के रचयिता कौन है? तो मधुशाला के रचयिता हैं हरिवंश राय बच्चन। इसका करेक्ट आंसर भी है। साइट्रिक अम्ल का प्रत्येक स्रोत क्या है? तो प्रत्येक स्रोत हो जाता है खट्टे फल। इसका करेक्ट आंसर है। बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किसके सहयोग से की गई थी? तो ये की गई पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से। इसका करेक्ट आंसर सी है। हीरा तथा ग्रेफाइट किसके अवरूप हैं? तो ये अवरूप हो जाते हैं कार्बन के। इसका करेक्ट आंसर है। दुर्गापुर स्टील प्लांट की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? तो ये की गई ब्रिटेन देश के सहयोग से। इसका करेक्ट आंसर डी है। भारत में फिल्म परीक्षण संस्थान कहाँ है? तो ये फिल्म परीक्षण संस्थान है पुणे में। इसका करेक्ट आंसर भी है। विज्ञान की वह शाखा जो जीव और वातावरण के बीच संबंध बनाती है क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है परिस्थितिकी। इसका करेक्ट आंसर डी है। यूरिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो यूरिक अम्ल पाया जाता है मूत्र में। इसका करेक्ट आंसर सी है। बंगाल में पाल वंश के संस्थापक कौन थे? तो बंगाल में पाल वंश के संस्थापक थे गोपाल। इसका करेक्ट आंसर भी है। कुष्ठ रोग किससे फैलता है? तो कुष्ठ रोग फैलता है बैक्टीरिया से। इसका करेक्ट आंसर है। हिंदी कब से संघ की राजभाषा है? 1949 से। इसका करेक्ट आंसर डी है। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो जल में घुलनशील है विटामिन बी। इसका करेक्ट आंसर भी है। गोवा किस नदी के किनारे स्थित है? तो गोवा स्थित है मांडोवी नदी के किनारे। इसका करेक्ट आंसर सी है। इस तरह के बेहतरीन पर्सनों के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।